जय हिंद। तो कैसे हमारे प्यारे भाई और बहन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है ईटे मन की तथा अस्थियां, जिन्हें हड़प्पा सभ्यता से भी जाने जाते हैं। तो इस वीडियो का आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 2 नंबर वाले जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, 2 नंबर वाले कहे तो शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 में करा चुके हैं। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करके जाके पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, पार्ट 1 जिसमें कि हमने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर वाले, उन सारे क्वेश्चन को पार्ट 1 में कवर करा चुके हैं। लगभग सभी हो चुका है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2। इस क्लास का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर वाले जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में आज क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल कौन है। पहला सवाल क्या है देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल यहाँ शुरू होता है। यहाँ से हमारा पहला सवाल शुरू होता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आंसर। देखो, इसमें नगर नियोजन की विशेषता पूछ रहा है, नगर नियोजन की विशेषता पूछ रहा है। तो आंसर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की नगर व्यवस्था अत्यंत विकसित एवं सुनियोजित थी। नगरों की सड़कें सीधी एवं चौड़ी थी। ठीक है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे तथा उनमें आंगन, स्नानघर एवं खिड़कियां होती थी। नगर को दुर्ग क्षेत्र एवं निचले नगर में विभाजित किया था। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था भी थी। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर निर्माण कला में अत्यंत कुशल थे। ठीक है, कितना आंसर इजी है। देखो पहले इसको समझो पहले अच्छे से, आंसर कैसा है। तो आंसर ऐसा है, देखो आंसर सही से समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर व्यवस्था अत्यंत विकसित एवं सुनियोजित थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर व्यवस्था है वो काफी विकसित थी। नगरों की सड़कें सीधी एवं चौड़ी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तथा पक्की ईंटों से बनाए जाते थे तथा उनमें आंगन, स्नानघर तथा खिड़कियां होती थी। नगर को दुर्ग क्षेत्र एवं निचले नगर में विभाजित किया था। ठीक है, इतना लिख देना, पॉइंट बढ़ाकर थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे करके तो आपका 5 नंबर यहाँ से आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, इसमें भी लिख देते हैं बीबीआई। तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस क्वेश्चन को हम बीबीआई मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो आंसर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम एवं श्रेष्ठ व्यवस्थाओं में से एक थी। ठीक है, वहाँ की जो जल व्यवस्था थी वो विश्व की प्राचीनतम एवं श्रेष्ठ व्यवस्थाओं में एक थी। प्रत्येक घर से गंदा पानी पक्की नालियों द्वारा बाहर निकाला जाता था। नालियां ईंटों से ढकती रहती थी, जिससे गंदगी बाहर न फैले। सफाई के लिए जगह जगह गड्ढे बनाए गए थे। यह व्यवस्था मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा जैसे नगरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, जल निकासी की जो व्यवस्था है वो अधिकतर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि लोग स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते थे। ठीक है, सबको समझ आ गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। आंसर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन एवं व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, लोग गेहूं, जौ, चावल आदि की खेती करते थे। बैल, भैंस, भेड़ एवं बकरी जैसे पशु पाले जाते थे। देश विदेश से व्यापार भी किया जाता था। लोथल जैसे बंदरगाह समुद्री व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, मनके, मोहरे एवं धातु की वस्तुएं व्यापार में उपयोग की जाती थी। इससे उनकी आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन की विवेचना कीजिए।
ठीक है, ये अक्सर 2 नंबर में पूछने को मिलता है, ठीक है ना। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर में तो शायद ही आएगा, 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो देखो आंसर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन बारे में बताना है इसमें, ठीक है ना। तो आंसर है, हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे मात्र देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। वृक्षों एवं पशुओं को भी पवित्र माना जाता था। पुरातत्वविदों को अनेक मूर्तियां एवं मोहरें मिली है, जिनसे धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। देखो हम जितना भी आंसर लिखा रहे हैं, जितना भी आंसर इसमें लिखे हैं, अपने भाषा में लिखे हैं, ठीक है। यानी कि पूरा जो अपना बोलचाल भाषा होता है ना, अपना अपना घर देहात का, अपने पूरे बोलचाल भाषा में ऐसे ऐसे करके लिखे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सबको समझ आ रहा होगा। आगे है, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार धार्मिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। ताबीज एवं अग्निकुंड भी धार्मिक जीवन का प्रमाण है, ठीक है। सबको समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीबीआई, जितने भी बीबीआई मार्क कर रहे हैं वो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। चलो आंसर देखते हैं। आंसर है, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी। यह पक्की ईंटों से बना एक विशाल जलकुंड था, जिसकी लंबाई लगभग 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर थी, ठीक है। ठीक है, पक्की ईंटों से बना क्या था, एक विशाल जलकुंड था, जिसकी कुल लंबाई लगभग 12 मीटर लंबाई और 7 मीटर क्या थी, चौड़ाई थी। इसके चारों ओर कमरे एवं बरामदे बने थे। इसमें पानी भरने तथा निकालने की विशेष व्यवस्था थी, ठीक है। स्नानागार, महान स्नानागार यानी विशाल स्नानागार में क्या था, इसमें पानी भरने तथा निकालने की विशेष अलग से व्यवस्था थी। इतिहासकार के अनुसार इसका प्रयोग धार्मिक स्नान एवं अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक ना। इतिहासकारों के अनुसार इसका उपयोग धार्मिक स्नान एवं अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। यह हड़प्पा सभ्यता की उन्नत वास्तुकला की श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। उम्मीद है कि सबको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन को कारणों को लिखिए। तो देखो हम बताते हैं, ऐसे करके लिखना, ठीक है ना। जैसे ये ऐसे करके लिख दिया है, सीधे सीधे भाषा में, ऐसे करके नहीं लिखना। पतन के कारण पूछ रहा है तो पहला कारण लिख देना। पहला कारण क्या लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा लिख देना। पहला क्या लिख देंगे, प्राकृतिक आपदा। इसको ऐसे करके लिख के इसको ऐसे डबल लाइन कर देना, ठीक है। इसको ऐसे हेडिंग कर देना। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है यहाँ पर, विदेशी आक्रमण। क्या लिखोगे, विदेशी देखो, इसके लिए माफी चाहेंगे, मतलब हाथ से लिख रहे हैं ऐसे करके, मोबाइल में लिख रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा मिट सकता है। क्या लिखेंगे, विदेशी आक्रमण। कहाँ चल रहा है, विदेशी आक्रमण, ऐसे कर लिख देंगे, ठीक है। विदेशी आक्रमण। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, विदेशी आक्रमण में, देखो मिट गया। तो विदेशी आक्रमण लिख देना 2 नंबर में। उसमें भी लिखना कि कई इतिहासकार मानते हैं कि विदेशी आक्रमण भी हड़प्पा सभ्यता का मुख्य कारण है, क्योंकि इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कि कोई बाहरी लोग आकर हड़प्पा सभ्यता के पूरा क्या किया, पूरा सेकंड, ठीक है। तो विदेशी आक्रमण को पतन का कारण मानते हैं, ठीक है। आंसर यह है, आंसर इसे पढ़ लेना। बाकी जो बताए उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो उसमें बिल्कुल आराम से 5 नंबर आपका मिल सकता है वहाँ से, ठीक है ना। मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा और मिलेगा भी, ठीक है ना। फिर भी ये पढ़ लेना, थोड़ा पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। सामाजिक जीवन का वर्णन, इसमें सामाजिक जीवन पूछ रहा है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आंसर देखो इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय एवं सभ्य थे। वे साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते थे तथा सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो सुंदर वस्त्र
और आभूषण भी पहनते थे। पुरुष एवं महिलाएं दोनों मनकों, मनकों मतलब क्या होता है, जेवर, ये जेवर होता है, ठीक ना, एवं धातुओं के आभूषण, आभूषणों का प्रयोग करते थे। समाज में किसान, व्यापारी एवं कारीगर जैसे विभिन्न वर्ग थे। लोग नृत्य, संगीत एवं खेल कूद में भी रुचि रखते थे। इससे उनके सामाजिक जीवन का उन्नति का पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से लिख लिख देना आंसर। 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे लिख देना, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य की स्थिति स्पष्ट कीजिए। व्यापार भी इसमें बताना, व्यापार बारे में और वाणिज्य के बारे में इसमें कुछ बताना है। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार काफी विकसित थी। ठीक है, व्यापार काफी विकसित था। लोग मेसोपोटामिया सहित अन्य देशों से व्यापार करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अन्य देश जा जाकर व्यापार करते थे। ठीक है, व्यापार में मोहरों एवं बाटों का प्रयोग किया जाता था। लोथल का बंदरगाह समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, लोथल का जो बंदरगाह था वो समुद्री व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता था, बंदरगाह में उसी के रास्ते से अधिकतर व्यापार होता था। ठीक है, आगे देखो, व्यापार मन के धातु की वस्तुएं एवं कपड़े निर्यात करते थे। ठीक है ना, व्यापारी व्यापारी क्या करते थे, मन के धातु की वस्तुएं एवं कपड़े का निर्यात करते थे। ठीक है ना, व्यापार के कारण हड़प्पा सभ्यता आर्थिक रूप से समृद्ध बनी रही। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर लिख देना। आगे देखते हैं, फोन में पढ़ाने से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कोई बात नहीं, कैसे करके मैनेज करके पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं 5 नंबर का, मतलब सब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, चाहे 2 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का हो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें हम खुद वीवीआई मार्क कर देते हैं। ठीक ना, तो थोड़ा जिसमें मार्क किया हो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की कला एवं शिल्प पर प्रकाश डालिए। एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की कला एवं शिल्प पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता की कला एवं उसके बनावट के, मतलब क्या क्या कैसे करके बना रहे थे, बनावट का वहाँ चीज़ था, उसके बारे में लिखना है। तो आंसर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग कला एवं शिल्प में अत्यंत निपुण थे। ठीक है, वो बहुत एकदम एक्सपीरियंस था उस सब चीज़ में। तो आगे देखो, आगे 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 आंसर है, वे मिट्टी के सुंदर बर्तन, आभूषण एवं मूर्तियां बनाते थे। कांस्य की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति उनकी उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। सबसे जो मेन उद्देश्य, मतलब मेन पॉइंट जो है उसमें नृत्य करते हुए एक मूर्ति है। ठीक है, नृत्य करते हुए एक मूर्ति का उदाहरण मिलता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की कला का सबसे मेन उदाहरण है। आगे है, मोहरों पर पशुओं एवं विभिन्न आकृतियों को उकेरा जाता था। मनकों एवं धातुओं की वस्तुओं का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। इससे उनकी कलात्मक प्रतिभा का पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये लास्ट होगा क्वेश्चन, देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई। ठीक है, टिक कर दिए हैं, देख लेना ध्यान से, वीवीआई। तो आंसर देखो, आंसर है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में लिखना। ठीक ना, वहाँ का क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला विशेषता तो ये लिख दोगे कि वहाँ का मतलब जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी। उसके बाद क्या लिखोगे कि वहाँ का व्यापार बहुत अच्छा था। ये सब लिखोगे। तो आंसर देखो, हम आंसर 3 लाइन में से कर लिख दिए हैं, बाकी बात तुम लोग पॉइंट बना कर से लिख देना। ठीक ना, जैसे इससे पहले हम अभी बताए। ठीक है, तो आंसर देखो कैसे है। आंसर है, हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन विकसित सभ्यताओं में से एक थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं सुनियोजित नगर व्यवस्था, विकसित जल प्रणाली एवं पक्की ईंटों से भवन थे। लोग कृषि, व्यापार एवं शिल्प कला में उन्नत थे। धार्मिक जीवन भी काफी विकसित था। यह सभ्यता सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थी। ठीक है, तो ऐसे करके लिख देना। ठीक ना, हालांकि हम ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं, और तुम लोग जब लिखोगे इसको 5 मिनट के, जब 5 मिनट का सवाल बन के ये आएगा तो इसको पॉइंट वाइज करके लिखना, पॉइंट वाइज। ठीक ना, अगला और क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमारा 5 मिनट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। जो भी सवाल थोड़ा सा
इधर उधर लगा होगा तो कमेंट कर देना। जो क्वेश्चन हार्ड लगा होगा वो क्वेश्चन के बारे में बता देना, कौन सा क्वेश्चन हार्ड लगा। बाकी बात आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए धन्यवाद।